खट्टापन नहीं रहता? रहता है क्या माँ? कैरी बननी पड़ती है तब खट्टापन आता है, वो छोटे छोटे इसमें स्वाद नहीं रहता। कहने के लिए तो फल है आम का, पर स्वाद, एक फल में 4 स्वाद, एक रस में अनेक स्वाद। एक फल में अनेक रस, समझ गए? अब एक रस में अनेक स्वाद, एक ही रस में अनेक स्वाद। आप बोलो हाँ कि ना? महाराज जी आप ही बोलो, अब हम नहीं बोलेंगे। रस एक था पर स्वाद अलग अलग था। फल एक था, रस अलग अलग समझ में आ गए। अब एक ही रस में अलग अलग स्वाद। दूध का स्वाद घी में आएगा ना, घी का स्वाद दही में आएगा ना, फिर रस तो एक ही है, गोरस। गोरस गोरस कहते ही पता है माँ? गाय से मिलने वाले दूध और दूध से बनने वाली सभी पर्यायों को गोरस कहते हैं। रस कितना था, स्वाद कितने आए? क्यों क्यों हुआ ऐसा? रस तो गोरस था ना। दूध को भी गोरस कहते हैं, दही को गोरस कहते हैं, छाछ को गोरस कहते हैं, घी को भी गोरस कहते हैं, पर स्वाद अलग अलग क्यों आया? उस गोरस की अवस्था बदली, स्वाद बदला। ऐसे ही आत्मा की अवस्था बदली, आत्मा का ही स्वाद, आत्मा का ही रस बदल गया। क्रमिक विकास समझ रहे थे? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बदल गया रस बदल गया, स्वाद बदल गया। समझो क्या समझा रहे हैं? कब तक उलझे रहेंगे हम बहिरात्म तत्व में? कब तक खोज करते रहेंगे अपने आप की उस बहिरात्मापने में? कभी तो अपने आप को भीतर निहार लो। कभी कभी तो उसका भी स्वाद ले लो कि खट्टे में बाद वह मीठा बनने वाला है आम। यही दूध है जो घी बनने वाला है। दूध में दूध का ही स्वाद आएगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि दूध में घी का स्वाद आ रहा है, अशुद्ध में शुद्ध का स्वाद आ रहा है। भावना रूप स्वाद आएगा, भावना रूप आनंद आएगा, पर जैसी अवस्था, जैसी पर्याय, वैसी ही तज्जन्य अनुभूति भी होगी। क्यों बहिरात्मा कहा? क्योंकि उस बाहर के पदार्थों को मैं अपना मानकर उसका स्वाद ले रहा हूं, स्वयं की आत्मा का स्वाद अभी तक आया नहीं है। जो आनंद लूट रहा हूं, लूटने वाला आत्मा ही है, पर विषय कषाय और भोगों का आनंद ले रहा है, बाकी किसी का आनंद नहीं चल रहा। कितना कितना हमने भूल कर ली, कितनी बड़ी भूल कर ली, समझ में नहीं आया। समझा रहे कुंद कुंद स्वामी, थोड़ा सा तो विवेक प्राप्त करो। करना क्या था, क्या नहीं करना था, कहां पर क्या बोलना था, मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ है। क्या नहीं है? गाथा पढ़ो। 132 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं कि कितने विवेकवान हो तुम, कितने विवेकवान हो तुम। पर्याय को देखता रहा, पर्याय को देखता रहा, पर पर्याय के पीछे जो पर्यायी था और उसके परिणाम थे उसको नहीं देखा। पर्याय और पर्यायी, पर्याय और द्रव्य, द्रव्य के परिणाम ही पर्याय है। उस विजातीय पर्याय को, विजातीय परिणाम को तो मैं प्रति समय प्रतिपल देखता रहा, पहचानता रहा, पर उस भीतर के परिणामों को नहीं पहचाना। पहचाना मैं परिणामों को, पर्यायों को शुद्ध करता रहा, पर परिणामों की विशुद्धि को भूलता रहा। भूलता रहा, मैं रस लेता रहा, रस लेता रहा उस छिलकों से। छिलकों से भी रस निकलता है, पता है क्या? छिलकों से भी रस निकलता है। संतरा नहीं खाया, मौसम भी नहीं खाई,
अंदर स्वाद, अंदर का रस अलग होता है और बाहर छिलके से निकलता है ना। हाँ, आंखों में डालते आंखें ठीक करने के, और स्किन को भी लगा लेते चमड़ी ठीक करने के लिए। साबुन में आते ना आजकल संतरे वाला, और क्या किस किस के क्या क्या करते। समझो फल एक था, वही संतरा कच्चा नहीं पक्के में भी दो स्वाद आ गए, दो रस आ गए मां। वही संतरा था, वही संतरा था, भीतर का मीठापन और बाहर भी रस अलग अलग निकले कि नहीं। अंदर से दल से निकला हुआ रस अलग था और छिलके से निकला हुआ रस अलग था। उस बाहर के छिलके के रस में उलझ चुका हूं, उससे रस निकालना चाहता हूं और उससे पेट भरना चाहता हूं। वह बाहर की वस्तु बाहर के ही काम आएगी। क्यों? छिलके को खाते हुए देखा किसी को? कोई खाने लग जाए तो इंसान कहोगे क्या? वो खाने के काम नहीं आएगा, पीतर की पेट की भूख मिटाने के काम नहीं आएगा, आएगा तो मात्र बाहर के उपचार के लिए काम आएगा। एक फल में कई रस। हो गए निर्णय? मान लोगे ना? मानना ही पड़ेगी, स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी पाओ नहीं जी पाओ, पर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा ही एक द्रव्य होने पर भी उस द्रव्य की पर्याय बाहर की पर्याय, अंदर के परिणाम बाहर के परिणाम, अंदर का रस बाहर का रस, अंदर का स्वाद बाहर का स्वाद, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिस उस छिलके को आंखों में डाला था, उसके रस को कभी मुख में डाल के देखना, कैसा स्वाद आएगा। कितना ही मीठा वह भीतर से तुम्हारा फल होगा, कितना ही मीठा संतरा होगा, छिलके में कड़वाहट होगी। फिर किसमें उलझे हम? भीतर के रस का स्वाद ले रहे हैं कि छिलके के रस का स्वाद ले रहे हैं? हम उसको ही मिठास मान रहे हैं, हम उसे ही मीठा मान रहे हैं, पर वह मीठा नहीं है, नहीं है, किंचित भी विवेक नहीं है। कोई धोखे से उस दल को निकाल कर फेंक दे और छिलका खाने लग जाओ तो सीधे कह दोगे अरे आदमी है कि जानवर? दल को फेंक रहा है और उस बाहर के छिलके को खा रहा है। देखा क्या कभी गधे को? गधे को देखा क्या? नहीं है वासी में गधे? मैंने तो बहुत देखे गधे। अरे 4 पैर वाले कह रहा हूं मैं, 2 की नहीं कह रहा। उसके सामने कितना भी सुंदर पकवान का थाल रख देना, वह कभी पकवान नहीं खाने जाएगा। वो मुख जाएगा, मारेगा कहाँ? उस घोरे में ही, कचड़े में ही जाएगा। बिल्कुल मेरी परिणति वर्तमान में ऐसी चल रही है, सामने पकवान का थाल बना के रखा है, पर मेरी मुख मारने की आदत कहाँ गई है? कचड़े में। जाओ कचड़े में। जैसे परिणाम वैसी परिणति, और जैसी परिणति जैसे परिणाम, वैसी तुम्हारी आगामी पर्याय। सन्मति भैया, जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति। नाम नहीं, अपनी मति बदलो। पढ़ो, गाथा पढ़ लो 132 नंबर की, फिर करते रहेंगे चर्चा। नहीं तो देखते देखते समय हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 4 महीने हो ही गए आखिरकार। सब कह रहे थे 3.5 नहीं महाराज जी, 4 भी हो गए। आओ 132 नंबर की गाथा को पढ़ना है। उस द्रव्य दृष्टि को दे रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, जिस द्रव्य दृष्टि को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। पुयसुर खारामीय भक्क भक्षणानंपी मन जाए जहां मंचे भैरपाणम तहानेयम। पढ़ो एक साथ।
एक वस्तु के भिन्न भिन्न रस, एक वस्तु से मिलने वाले भिन्न भिन्न रस। अंतरात्मा का स्वाद, अंतरात्मा का रस अलग है। बहिरात्मा का रस, बहिरात्मा का स्वाद अलग है। परमात्मा का स्वाद और परमात्मा का रस और ही अलग है। जबकि आत्मा कितनी थी? कोई परमात्मा अलग से आया था क्या? कोई बहिरात्मा अलग से आया था क्या? अंतरात्मा अलग से आया था? कोई नहीं अलग से आया था। वही बीज था, वही पेड़ पौधा फल वृक्ष फल हो गया था। वही आत्मा था जो जिसकी परिणति बाहर में चल रही थी, बहिर्द्रव्यों में चल रही थी, उसमें जो आत्मबुद्धि चल रही थी वह उसमें रस ले रहा था। अंतर समझना, रस लेना रस आना। उस बाहर के पदार्थों में उसने रस लेना प्रारंभ किया, इसलिए अंदर का रस आना बंद हो गया, इसलिए बहिरात्मा बन गया। किसको पवित्र बना रहा है? किसको सुंदर बना रहा है? किसको शुचि बना रहा है? जिसकी शुद्धि होने वाली नहीं है, उसकी शुद्धि के पीछे अपने भावों की अशुद्धि कर डाली। नहीं की क्या? स्वयं का थोड़ा सा खून शरीर से निकला है तो कैसे होता है? हाँ, खून आ गया, ब्लीडिंग हो रही है, और दूसरे के खून को नाखून में और मुख में, गाल पे, आंखों पे, कहाँ कहाँ क्या क्या छपा के आ जाते। किस किस को सजा रहे हो? दूसरे के हाड़ मांस पीप क्या क्या दुर्गंधमयी वस्तुओं को निकाल निकाल कर किस किस को रंगाते हैं। माताओं नहीं रंगाते ना? कभी गाल को, कभी बाल को। हाँ, सबके स्थानों पर लगाने की हमारा मसाला अलग अलग है कि नहीं? भोजन का जैसे मसाला अलग अलग रहता है, तब सभी का मसाला अलग है। नाखून का अलग है, हाथों के नाखून का अलग, पैरों के नाखून का अलग, वो होठों का अलग, गालों का अलग, हाँ, सर के बालों का अलग, आंखों के पलकों का अलग, कितने कितने क्या क्या अलग। हाँ, अरे क्या क्या पता है वो पूछो मत। बहुत दुनिया देख के छोड़ के आए हैं। पूछो ना, पूछो, एक आपस में ही पूछ लो। आंखों के नीचे लगाने की पाउडर अलग है, ऊपर लगाने की आप तो खरीद के लाते होंगे ना, तो इसलिए पता हो। नहीं है मां अलग अलग, सबका शेड अलग, सबके रंग अलग। उस बाहर के रंगों में भीतर का रंग उड़ गया। बहिरात्मा की परिणति चल रही है सब कुछ। कितने शेड करते रहोगे, कितने शेड करते रहोगे? जीवन के शेड को बदल लो, आत्मा के शेड को देख लो। नहीं समझ पाए शेड को। पुद्गल के शेड देख रहे हैं, सिद्धालय के शेड में जाके बैठ जाओ, फिर बाहर के पुद्गल के शेड देखने ही नहीं पड़ेंगे। शेड के दो अर्थ है ना, एक टीन का शेड भी होता है, और जो शेड करते हैं वो भी शेड होता है। क्या समझा रहे कुंद कुंद स्वामी? कितना मां विवेक है, कितना विवेक है। कौन सा वस्त्र, कौन सी शेड, दिन में कौन सा, दोपहर में कौन सा, रात में कौन सा, अलग अलग रहते कि नहीं? फंक्शन के कौन से पार्टी में जाना है उस पर निर्भर करता है। हंस रहे हो आप लोग? वस्त्र भी अलग अलग रहते हैं, मेकअप भी अलग अलग रहता है, गाड़ी, जूते, चप्पल, सब कुछ अलग रहता है। जैसी पार्टी वैसे हम। कब तक उलझे रहोगे बहिरात्मपने में? क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? कितनी 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 भूल चल रही है मेरी। किसमें उलझा मैं? जो जिसको देखने से, उस मांस हड्डी पीप आदि को देखने से घिन आती है, रास्ते में पड़ा हो तो मुनिराज का अंतराय भी हो जाता है। वो कोई गणित नहीं है कि 4 दिन बाद 8 दिन बाद का।
हाँ सन्मति भैया, बस पंचेंद्रिय मांस दर्शन यह अंतराय की विधि है। ये नहीं कि कागज बन गया है कि मांस दिख रहा है, वो दिख गया, घृणा आ गई, छूट गई मुद्रा, और उसको हम अपने कलेवर पर चिपका चिपका के घूम रहे हैं। वह बाल का एक टुकड़ा अंजलि पर आ जाए, मुनिराज की अंजलि छूट जाती है, अंतराय हो जाता है, उसको चिपका ला कर रहे हैं, कोई गोरा कर रहा है, कोई लाल कर रहा है, कोई और ही कोई कर रहा है। एक टुकड़ा इतना सा अंतराय हो गया और उसको सजा रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। जो हाड़, मांस, मज्जा, पीप, खून, मल, मूत्र इससे भरा हुआ शरीर है, उसको सजाने में लगा है। कितना विवेक है ना, कितना विवेक है। पंच पकवान की थाली छोड़ दी, घर में मां भोजन दे रही वो छोड़कर बाहर खाने के लिए गए। नहीं जाते ना। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कितना विवेक है भक्षा भक्ष का, कितना विवेक है भक्षा भक्ष का। भक्का भक्काणाणम पी, पढ़ो ना, गाथा में लिखा है, मैं तो बोलता नहीं हूं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भक्ष अभक्ष जानते हो क्या? नहीं, हमें मात्र इंद्रियों की पुष्टि करनी है। कम से कम पूछ ही लिया करो, कहीं जाते हो पहली तो बात जानना ही छोड़ दो। क्या खाना? 40-50 साल हो गए, पता नहीं अब 10 के बचे कि 20 और बचे हैं, पर फिर भी बाहर का भोजन नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। न दिन का न रात का। बड़े बड़े महाराज जी आज तो हैलोजन की अवस्था है ना, अंधेरा होता ही नहीं है। सही है, बिल्कुल उस जीवों को कचल कर उसको ही खा लेते हैं। स्वाद अंदर घर का कैसे आ सकता है? बाहर का स्वाद नहीं आता ना। जो बाहर जाते हैं उनसे पूछना कि जो स्वाद बाहर में आता है वो घर में आता है क्या? चलो भैया, नहीं जाते ना, नहीं जाते ना, पूछना पड़ेगा इधर। बता के थोड़ी जाते होंगे, हर काम बता के थोड़ी करते हैं। बाहर का स्वाद घर में इसलिए नहीं आता क्योंकि मां हाथ धोकर बनाएगी, विवेक से बनाएगी, और बाहर वाला खा गए। छोड़ने की बात नहीं कह रहा, बिल्कुल छोड़ना नहीं, पर मात्र जो दुकानदार होता है ना स्वप्निल, उसके सामने दिन में 2 घंटे बाद उसके सामने दुकान होना, तो जाके बैठ के देखना। दोपहर में काम हो, पसीना आया, जुकाम हुआ, छोड़ना बिल्कुल नहीं, पर खाते हुए सोचना कितनी बार वो हाथ धोता है, कितनी बार कहां खुजाता है, कितनी बार नाक, कितनी बार पसीना, क्या क्या कर लिया, और वही मिला के टेस्ट आ रही है। क्यों मां? टेस्ट किसकी थी?